हेलो छात्रों, आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन प्रक्रिया पर पठन पाठन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पत्र लेखन विधा जो है यह अपने विचारों के आदान प्रदान करने की सबसे सर्वोत्तम विधा है। अब इनमें हम पत्र लेखन के प्रकार, पत्र लेखन का महत्व, पत्र लेखन की आवश्यकता, पत्र लेखन के जो औपचारिक अनौपचारिक क्रम है, इन बहुत सारे क्रमों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पत्र लेखन है क्या। अब आप देख रहे हैं कि पत्र लेखन एक कला है। जिस तरह बोलना एक कला है, उसी तरह लिखना भी एक कला है। इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज तथा सरल सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में हम ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो पाठक को सहज और सरल ढंग से बोधगम्य हो और जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। इस पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है, जिन बातों को लोग कहने में हिचकते हैं। सबसे बड़ी पत्र लेखन की विशेषता है कि जो बात हम फेस टू फेस आमने सामने कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को हम अपने पत्र के माध्यम से बहुत ही सहज ढंग से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब आते हैं पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों होती है। तो जब हमारे अपने निकटस्थ लोग, सगे संबंधी लोग, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता को जानने और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए हम पत्र लिखने की प्रक्रिया अपनाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जिन्हें हम टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि के नाम से जानते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। मतलब जब आज मॉडर्न तरीके हमारे विचारों के आदान प्रदान के प्रस्तुत हैं, तब भी हम पत्र लेखन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में अत्यंत आवश्यक है कि फ़ोन आदि पर जो हम बातचीत करते हैं वो बातें अस्थायी होती हैं और इसके विपरीत लिखित दस्तावेज हमेशा स्थायी रूप ले लेता है। तो जो नया मॉडर्न तरीका हमारा फ़ोन पर है, ईमेल पर है, अन्य माध्यमों का है, वह अस्थायी तरीका है। लेकिन पत्र लेखन तरीका जो है वह एक स्थायी तरीका है, जो हम अपने स्थायित्व के बोध के लिए प्रस्तुत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आप देखें, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इसलिए अब हम देखेंगे पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक पत्र लेखन में मुख्यतः जो विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, तो उसकी पहली विशेषता है कि पत्र लेखन सरल भाषा में होना चाहिए। पत्र लेखन में ऐसी भाषा का न प्रयोग हो कि जिसको समझने के लिए पाठक को कहीं न कहीं से दिक्कत उठानी पड़ती हो। पत्र लेखन की भाषा बिल्कुल सहज, सरल और सुबोध होनी चाहिए, जो पाठक को बहुत ही सरल ढंग से समझ में आ जाए। पत्र लेखन की दूसरी विशेषता है कि स्पष्टता। तो पत्र लेखन में जो कुछ भी कहा जाए वह स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। उसमें कहीं रहस्यात्मकता नहीं होनी चाहिए, कहीं गूढ़ता नहीं होनी चाहिए कि पाठक, मतलब पत्र पढ़ने वाला, उसके स्पष्टीकरण के लिए कहीं न कहीं से प्रयत्नशील हो। तो दूसरी पत्र लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है कि पत्र लेखन में स्पष्टता आवश्यक है। तीसरी विशेषता है निश्चयात्मकता। तो निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका न उठे। जो पत्र पढ़ने के बाद उसे एक निश्चितता का बोध हो, यह पत्र लेखन की एक अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर अगली विशेषता पत्र लेखन की है कि संक्षिप्तता। जैसे आपने देखा कि गागर में सागर भरना, कम से कम बातों में अपनी कम से कम लेखनी के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी बातों को स्पष्ट कर देना पत्र लेखन की विशेषता है। तो इसलिए पत्र लेखन संक्षिप्त हो, इतिहास की तरह वह न लिखा जाए, लेकिन सारगर्भित हो, जिसमें संक्षिप्त लेखन के माध्यम से बहुत कुछ कहने की अपनी अभिव्यक्ति हो। फिर दूसरा है अंतिम मौलिकता है। तो पत्र लेखन मौलिक होना चाहिए। जो लिख रहा है उसकी मूल अपनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उसमें वाक्य जो हैं वह रटे रटाए न हो, पुस्तकीय वाक्यों के क्रम में न हो। तो पत्र लेखन में जो कुछ भी कहा जाए
वह मौलिक होना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति का होना चाहिए। और अंतिम पत्र लेखन की विशेषता है कि उद्देश्य पूर्णता। तो हर लेखन की, जैसा कि हम जानते हैं कि हर लेखन की कोई न कोई अपना उद्देश्य व्यवस्था होती है, उद्देश्य पूर्णता होती है। तो पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए और उसे हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किस लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह पत्र लेखन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसकी उद्देश्यता निश्चित होनी चाहिए। फिर आइए अब हम आते हैं पत्रों के प्रकार। तो मुख्य रूप से पत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम पहले औपचारिक पत्र और पुनः अनौपचारिक पत्रों के नाम से जानते हैं। तो आइए हम पहली हेडिंग आप देखते हैं, औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, किन संदर्भों में लिखे जाते हैं? तो औपचारिक पत्र मुख्यतः इन संदर्भों में लिखे जाते हैं कि जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। मतलब जो औपचारिक जो फॉर्मेलिटी पूरा करने वाली हैं उनमें हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते और औपचारिक परिवेश होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तो औपचारिक का मतलब हो गया जो औपचारिकताएं हैं उन्हें हम पूरी करते हैं और इनके प्रति जिनको हम यह औपचारिक पत्र लिखते हैं उनसे हमारा कोई अपना पर्सनल संबंध नहीं होता, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अब हम दूसरे क्रम में आते हैं अनौपचारिक पत्रों के। तो नाम से यह स्पष्ट है कि औपचारिक मतलब जिसमें औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज़ है, और अनौपचारिक मतलब जिसमें कोई विशेष उपचार नहीं है, विशेष औपचारिकता नहीं है। तो जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है, अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। तो अब हम एक मुख्य रूप जानते हैं कि जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं वह व्यक्तिगत पत्र भी हैं। तो इन पत्रों की भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट संपूर्ण देखा जाता है। अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के अंतर को जानने के लिए हमें डिफाइन करना होगा कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो स्पष्ट है कि औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, व्यवसाय से संबंध होता है। जैसे हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं, सरकारी विभागों को पत्र लिखते हैं, संपादक को पत्र लिखते हैं। तो ये सारे पत्र हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं और औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टपूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को डिफाइन करने से दोनों के अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। औपचारिक पत्र ऑफिशियल लेटर होते हैं। और अब आइए हम अगला पत्र देखते हैं, अनौपचारिक पत्र। तो जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं, ऐसे अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, सूचना आदि देने के लिए लिखते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी बहुत कमी बरती जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है। जैसे जो ऑफिशियल लेटर हैं वो एक फॉर्मेट में और एक निश्चित प्रक्रिया में होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर हैं, अनौपचारिक पत्र हैं, उनमें हम उन फॉर्मेलिटीज से हट करके भी अपनी चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश किया जा सकता है। तो अब हम देखें कि अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं। तो यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई अपना व्यक्तिगत निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है, व्यवसाय से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है तथा इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से सूचना
एवं तथ्यों को ही महत्व दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो मैसेज देते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन्हीं पर हाईलाइट करते हैं, उन्हीं पर प्रकाश डालते हैं। इनमें संक्षिप्तता और स्पष्टता आवश्यक है, मतलब कम से कम शब्दावली में अपनी बातों को स्वतः पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना इस पत्र की अभिव्यक्ति है। फिर अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्रों के प्रकार। तो औपचारिक पत्रों के बहुत प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः इनको हम प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्रों के रूप में विभाजित करते हैं, जो मुख्यतः हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के कक्षा की पूछी गई प्रश्न व्यवस्थाओं में आते हैं। तो अब औपचारिक पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि जो प्रार्थना पत्र हमारे हैं, तो जैसे हम औपचारिकता में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर इसके बाद विद्यालय का नाम डाल दिए, फिर इसके बाद कंप्लीट एड्रेस डालते हैं। कंप्लीट पता डालने का मतलब है कि जैसे हम पता का एक सिस्टम होता है, जैसे हम अपना ही एड्रेस ले लें तो हम पहले अपना नाम लिखते हैं, नाम के बाद हम अपने गांव का नाम लिखते हैं कि हमारा गांव या हमारा मोहल्ला क्या है। अब मोहल्ले के बाद अगला जो क्रम आता है, वहाँ हम देखते हैं कि वह मोहल्ला किस पोस्ट के अंतर्गत है। फिर जब पोस्ट का पता चल जाता है तो हम फिर देखते हैं कि वह पोस्ट किस ज़िले के अंतर्गत आ रहा है। ज़िले का क्रम देने के बाद फिर हम देखते हैं कि वह ज़िला किस राज्य के अंतर्गत आ रहा है, और राज्य को लिखने के बाद अंत में हम पिन कोड संख्या अवश्य डालते हैं। तो अगर कहीं भी पते का क्रम गड़बड़ हो जाए, उसमें मोहल्ला, ज़िला और स्टेट अगर गलत हो जाए, तो पिन कोड यह इतनी क्षमता रखता है कि वह उस पोस्ट ऑफिस तक पत्र को पहुंचाने में सहायता करता है। तो इस तरह अब हम महोदया या महोदय या महाशय से रिस्पेक्टेड से शुरू करते हैं, और फर्स्ट अनुच्छेद में पहले पैराग्राफ में हम अपनी विषय वस्तु का विवेचन देते हैं, जो हमको अपनी समस्याएं बतानी होती है, अपनी मुख्य बातों को कहना होता है। और जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो विषय वस्तु के बाद हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। तो इस तरह अंतिम रूप में हम आज्ञाकारी शिष्य के रूप में या आपका या भवदीय के रूप में अपने पत्र लेखन की समाप्ति करते हैं। दूसरा, अगर हम आवेदन पत्रों की चर्चा करें, तो जब हम आवेदन पत्र किसी अधिकारी के नाम से देते हैं तो सेवा में श्रीमान, अब नगर निगम महोदय या मुख्य अतिथि महोदय या ऐसे, फिर उनका जो स्थानीय पता है उन पता से एड्रेस करते हैं, फिर अपना टॉपिक विषय जरूर डालते हैं, फिर महोदय, महाशया, इन शब्दों से अपने पत्र की शुरुआत करते हैं, और आखिरी में भवदीय या भवदीया लिख करके अपने हस्ताक्षर दिनांक अवश्य लिखते हैं। इस तरह पत्र लेखन प्रक्रिया पूरी करते हैं। तीसरा जो है, आपके अस्थायी पत्रों के क्रम में, आपके औपचारिक पत्रों के क्रम में शिकायती पत्र आता है, जो कि मुख्यतः अधिकारियों को संबोधित करने के लिए लिखा जाता है। तो पहले आप शिकायती पत्र जो लिखेंगे तो उनमें अधिकारी का नाम देंगे, उनके कार्यालय का नाम देंगे, फिर उनका कंप्लीट पता एड्रेस डालेंगे, फिर विषय ज़रूर डालेंगे। फिर इसके बाद पहले पैराग्राफ में आप अपने महोदय या महोदया को संबोधित करेंगे और अपनी विषय वस्तु को पहले पैराग्राफ में डालेंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ में उस कार्य के पूरा होने पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो इस तरह आपके औपचारिक पत्रों की श्रृंखला पूरी होती है। फिर उन्हीं में औपचारिक पत्रों में आपको संपादक के नाम भी पत्र आते हैं। तो सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, अब कौन सी पत्रिका उनकी किस नाम से संपादित है, किस स्थान से संपादित हो रही है, फिर अपने विषय को देते हुए, संबोधन को देते हुए, फिर पत्र के प्रारूप में अपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी बातों को बताते हुए, सेकंड पैराग्राफ में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और अंत में पता और दिनांक के साथ अपनी पत्र लेखन व्यवस्था पूरी करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि प्लास्टिक की थैलियों से हो रहे हानि के बारे में संपादक, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को एक सुझाव पत्र लिखिए। तो आपने सबसे पहले बाईं तरफ ऊपर लिखा सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। दैनिक जागरण को आप लिख रहे हैं तो दैनिक जागरण, अमर उजाला या जो भी आपका पत्र अगर निर्देशित किया गया है, फिर उसमें स्थान का नाम और उस स्थान का कोड भी डाल लेंगे। फिर विषय डालेंगे जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय या महाशया से आप संबोधित करते हुए, जैसे यहाँ प्लास्टिक की थैलियों से जो
दिक्कतें आ रही हैं हमारे पड़ोस में, हमारे वातावरण में या हमारे मानव जीवन में, तो उनकी हम समस्याओं को उभारेंगे। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं पूरे कॉलोनी को कहीं न कहीं से प्रभावित कर रही हैं। बरसात के दिनों में वह नाली और इन सब क्रमों को अवरोधित कर दे रहे हैं, जिससे जल भराव पैदा हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारे पालतू पशु हैं, इन पशुओं को भी कहीं न कहीं से प्रभावित कर रही हैं। तो इन सारी बातों की, इन समस्याओं को आपने पहले पैराग्राफ में उभारा और फिर इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में अपने अधिकारी से इस कार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थी क ख अगर आप विद्यालयी पत्र लिख रहे हैं तो संभवतः विद्यालयी पत्रों में छात्र को अपना नाम नहीं लिखना होता है और अन्य पत्रों में आप अपना नामकरण भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पत्र क्या होते हैं, पत्र की आवश्यकता क्या है, पत्र लेखन का महत्व क्या है, पत्रों के प्रकार क्या हैं, उनमें औपचारिक पत्रों के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सुना, जाना। और हमको पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने, देखने और जानने के बाद हमको औपचारिक पत्रों के लिखने में तथा साथ ही साथ अनौपचारिक पत्रों के लिखने में पूरा सहयोग मिलेगा। और यह औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग होने के बाद भी लिखित और अपनी बात को स्थायित्वता देने के लिए पत्र बिल्कुल नितांत आवश्यक हैं। आज भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में और पुस्तकीय जो पाठ्यक्रम हमारे जो हैं क्लासेज के सीबीएसई के जो कोर्सेज हैं उनमें भी पत्र लेखन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को लिखने का पूर्णतः प्रक्रिया पूरी करते हैं। धन्यवाद।